नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक-हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग फिर आपके सामने हाजिर हैं, एक हिंदी की एक नई क्लास के साथ। आज का जो क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन होंगे, यूपीएसआई, यूपीपी जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई अन्य क्वेश्चन या अन्य जगह से लिया गया हो। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे। इस क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन पे शिफ्ट वाइज इसलिए यहाँ पे अंकित भी कर दिया गया है कि आप लोग को पता चले किस शिफ्ट में किस पेपर में क्वेश्चन आया था। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर कौन आदेश करता है? तो संसदीय राजभाषा की समिति पर कौन आदेश करता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ पे है? ये आगरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसमें निष्णात शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? इसमें निष्णात शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि तुलु किस भाषा यानी तुलु किस राज्य से ज्यादा बोली जाती है, या किस राज्य में तुलु भाषा जो है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। यानी तुलु भाषा का भारत के संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय और राज्य की भाषा है। ये जो तुलु है ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसका उल्लेख भारत के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें तुलु भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत किस परिवार की भाषा है? जो प्राकृत है वो किस परिवार की भाषा है? तो वो सेमेटिक परिवार की भाषा है। किसकी है? ये सेमेटिक परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल है? अभी बताया तुलु। ये कहाँ बोली जाती है? तो तुलु भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। ये एक क्षेत्रीय भाषा, कर्नाटक की एक क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 20 नवंबर 2021 की शिफ्ट में पूछा गया है यूपीएसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो सिंधी भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो उसका ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? उसका ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि छत्तीसगढ़ी किस राज्य में बोली जाती है? जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो वो पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? वो पूर्वी हिंदी में। वो किस हिंदी में बोली जाती है? तो वो पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। एंड छत्तीसगढ़ी किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ी से आपको यहाँ पे इंगित ही कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है और कहीं पे भी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, गोवा की मुख्य राजभाषा क्या है? जो गोवा राज्य है उसकी मुख्य जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो उसकी मुख्य राजभाषा है कोंकणी। यानी क्या है? यानी वहाँ की मुख्य राजभाषा क्या है? वहाँ की गोवा की जो मुख्य राजभाषा है वो कोंकणी है। 2-3 राज्य ऐसे अपवाद में हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं मानी जाती है। क्यों? जैसे गोवा हुआ, जैसे असम हुआ। असम की जो राजभाषा मुख्य राजभाषा है वो असमिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, राजस्थान की कौन सी भाषा है? तो राजस्थान की कौन सी भाषा है? तो राजस्थान की हिंदी भाषा है। कौन सी है? जो राजस्थान की राजभाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। और राजस्थानी जो है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? जो ब्रज भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो इसका विकास जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश में हुआ। किस में हुआ है? इसका विकास जो है सौर सेनी अपभ्रंश में हुआ है। अगर ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है? तो सौर सेनी अपभ्रंश में माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। जो मैथिली भाषा है उसका अपभ्रंश कहाँ पे माना जाता है या किससे माना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पेपर में हम लोग को बार बार देखने को मिलता है। कहाँ माना जाता है? ये मागधी में माना जाता है। जो मैथिली जो भाषा है, मैथिली भाषा अधिकतम कहाँ बोली जाती है? तो ये बिहार के क्षेत्रों में अधिकतम बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय जो है वो मॉरिशस में है। कहाँ पे है? वो मॉरिशस में है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो आगरा में है। और अगर विश्व हिंदी का जो सचिवालय है का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉरिशस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? जो दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन था वो कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? तो वो था पोर्ट लुई मॉरिशस। और अब आ जाए कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो 1975 में भारत के नागपुर में हुआ था। भारत में कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं? तो भारत में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। एक हो गया, ठीक है, फिर तीसरा हो गया, फिर 10वां होगा। जो 10वां हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो तीसरा हुआ था ये ये कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वो कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में होता। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। 8वां विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 8वां विश्व सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। एक आप लोग के एक एकल जो होगा 5 से 7 मिनट की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसमें केवल विश्व हिंदी सम्मेलनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी आज तक पूछे गए क्वेश्चन है सम्मेलन से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों का आपको मात्र 5 से 10 मिनट में पूरे सम्मेलन को रिवाइज कर दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? यानी जो पाली भाषा वो किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? वो है बौद्ध साहित्य। किससे है? वो बौद्ध साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें आपको भी देखना है। इसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, इसमें जो तमिल भाषा है वो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसमें संथाली है, मैथिली है, बोडो, डोगरी, ये सब शामिल किया गया है, नेपाली, सिंधी। लेकिन जो तमिल है इसको भारत की संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशिका किस क्षेत्र में बोली को कहा जाता है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो काशिका है वो कहाँ की क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है? तो जो काशिका है वो बनारस की बोली के रूप में जाना जाता है। बनारस की जो क्षेत्रीय बोली है उसको काशिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली है? यानी बाकी 3 इसमें क्या है? जो 3 है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, और जो 1 है वो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी है? ये पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हादौड़ी बोली है, यानी कौन है? हाडौटी। जो हाडौटी बोली है वो कहाँ की है? तो हाडौटी बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? वो पूर्वी राजस्थान की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? जो पाली भाषा है उसका एक और अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है मागधी। और मागधी कहाँ पे अधिकतम बोली जाती है? तो मागधी बिहार में बोली जाती है। मैथिली, मागधी, ये सब कहाँ ये जो मागधी है ये किसकी है? मैथिली भाषा की। ये अपभ्रंश के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी मानी जाती है? ये मगही मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? ये मगही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? जो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो वो पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? वो पोर्ट ऑफ स्पेन और फिर त्रिनिदाद में संपन्न हुआ था। यह 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। विश्व हिंदी सम्मेलन से आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ जिसमें विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन न पूछे गए हों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहदा का विकास किससे हुआ? जो लहदा का विकास है वो 85 से हुआ। किससे हुआ? जो लहदा बोली का विकास है वो 85 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी, यानी 3 ऐसी बोलियां हैं जो पहाड़ी बोली मानी जाती है, बाकी एक ऐसी है
जो पहाड़ी बोली नहीं है। तो कुमाऊनी तो वैसे लग रहा है कि कुमाऊँ यानी हिमालय यानी जो अपना पर्वत या पहाड़ी बोली है, बुंदेली भी पहाड़ी है और गढ़वाली भी। जो जौनसारी है ये पहाड़ी बोली नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी की दो बोलियां का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पूर्वी हिंदी की दो बोली जो है उसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो उसका सही अनुक्रम जो है वो है अवधी छत्तीसगढ़ी। कौन सा है? वो है अवधी छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो उसमें जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब अपना संविधान लागू हुआ था तो उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन करके 8 भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो खड़ी बोली है इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकलती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। किससे निकलती है? तो खड़ी बोली जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भारत का ऐसा कौन सा संविधान का जो भाग है उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाग 17। कौन सा है? जो भाग 17 है उसमें भारत के राजभाषाओं का उल्लेख है। और राजभाषाओं का और कहाँ पे उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 में भी भारत के राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो वैज्ञानिक तथा शब्दावली यानी तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो ये जो बना है ये बना है 1961 में। कब बना है? 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ जो भाषा है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नहीं, इसमें मिजो हो जाएगा। मिजो भारत में मिजो शामिल है। जो इसमें कन्नड़ जो है कन्नड़ 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा है? जो कन्नड़ है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? यानी इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो इसमें हो जाएगा तुलु। जो तुलु है वो द्रविड़ भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1976 में संपन्न हुआ। जो पहला कब संपन्न हुआ? तो पहला 1975 में। कहाँ पे हुआ? ये भारत के नागपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत के नागपुर में पहला सम्मेलन 1975 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवधी भाषा जो है वो किससे संबंध रखती है? जो अवधी भाषा है वो किससे संबंध रखती है? तो पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? ये पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? ये आपको होमवर्क के रूप में है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस में इसमें ना पूछा गया हो। सभी में पूरा शिफ्ट वाइज अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो उससे एक एक क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।